जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे क्लाइंट मिस्टर ऋषभ लूथरा बेकसूर हैं और ये बात मैं आज अदालत में साबित कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे मोनिशा जी को एक बार विटनेस बॉक्स में फिर से बुलाने की इजाजत चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। हाँ तो मोनिशा जी, वो क्या नई बात थी जो आप कोर्ट को बताना चाहती थी, प्लीज बताइए। जज साहब, ऋत्विक का मर्डर ऋषभ लूथरा ने मैंने अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पर करके करण की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी प्रीता जी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप समझदार हैं, आप करण को संभाल सकते हैं, आपको सही गलत का फैसला करना आता। मैं एक बार को प्रीता जी ये मान सकता हूँ कि इन लोगों ने गलती की होगी, इन लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि करण क्या करने वाला, लेकिन हम सॉरी ऋषभ जी, मुझे एहसास हो गया था कि करण कुछ बहुत ज्यादा गलत करने वाला है, लेकिन व्हाट प्रीता जी, लेकिन की गुंजाइश कहाँ है? बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम कल मोनिशा से शादी कर रहे हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा तब होता है जब किसी को किसी से संभाल के। आई एम श्योर ये वाला दर्द उस दर्द से कम होगा जो तुम्हारे दिल में हो रहा है। नहीं, क्या नहीं? मुझे ये शादी नहीं करनी। संभाल के। आई एम श्योर ये वाला दर्द उस दर्द से कम होगा जो तुम्हारे दिल में हो रहा है। नहीं, क्या नहीं? मुझे ये शादी नहीं करनी। पर आंटी, ये तो शादी की हुई थी ना। इनफैक्ट करण ने सबके सामने अनाउंस किया था कि वो मोनिशा से शादी करेगा। What's wrong with you, शरण? करण कुछ भी अनाउंस कर देगा और हम उसकी बात मान लेंगे। करण हमारा बेटा है, हम नहीं चाहते कि उसकी लाइफ बर्बाद हो। और ये लड़की उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हमने करण को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करण किसी की बात नहीं सुन रहा। फिर हमने अपने अपने तरीके से करण को कन्विंस किया और फाइनली करण को ये बात रियलाइज हुई। उसे ये रियलाइज हुआ कि ये लड़की उसके लिए सही नहीं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शादी आज ही है और हम नहीं चाहते कि ये शादी हो। लेकिन आंटी, करण ने प्रॉमिस किया है। शर्लिन, एक बात बताओ, तुम किसकी साइड हो? हमारी या इस मोनिशा की? शर्लिन, तुम इस घर की होने वाली बहू हो, करण तुम्हारा होने वाला देवर है। मैंने जैसे ही बात छेड़ी, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, पर तुम तो एक प्रॉमिस के पीछे ही पड़ गई हो। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं क्या सोचती रहती हो। आई एम सॉरी आंटी, आई विल सपोर्ट यू। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। शरण, कुछ सोचो, कोई आइडिया बताओ ताकि इस मोनिशा और करण की शादी ना हो, प्लीज। आई हैव अ फैंटास्टिक आइडिया। आंटी, मैंने सुना है कि अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो शादी 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाती है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो आज तो शादी हो ही नहीं पाएगी। फिर हमारे पास पूरा 1 साल रहेगा, तब तक हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। कैसा ये आइडिया? भयानक। What's wrong with you, शर्लिन? इस शादी को रोकने के लिए मैं अपने घर में से किसी को मार डालूं? नहीं,
जानती हूँ करीना आंटी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, इसीलिए तो ये आइडिया दिया मैंने आपको। कोई मरे ना मरे, कम से कम मेरी जान तो छूटेगी आपसे। ओह गॉड, ये लोग तो शादी रोकने की बात कर रहे हैं। पृथ्वी को बताना पड़ेगा। थैंक्स लॉट एवरीवन। अब फोटो सेशन बंद करते हैं क्योंकि मेरे होने वाले हस्बैंड ने आप सबके लिए स्नैक्स ऑर्गेनाइज किए, वो भी लॉन में। तो आप एक काम करें, आप जाके खाएं और जैसे ही मेरी चूड़ा और कलीरे की सेरेमनी शुरू होगी मैं आपको दोबारा बुला लूंगी। ओके? यहाँ मेरी बलि चढ़ रही है और ये प्रीता गायब है। जिस दिन इसकी बलि चढ़ेगी ना, मैं भी गायब हो जाऊंगा। ओके फाइन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूँ, और मुझे कोई बैकवर्ड्स करता ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुम सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बादशाह नहीं चोरों का गुलाम चाहिए। वो क्या कहते हैं? हैंड बैग हस्बैंड। गॉट इट? मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी, मैंने आपको तकलीफ दी है और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, पर यकीन कीजिए मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश, पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए, रावत ढूंढ रहा है वो एक सबूत जो अक्षत को सूली तक पहुंचा सकता है। वहीं दुर्गा को हो रहा है शक रावत और गुड्डन के बीच हो रही बातों को लेकर। क्या दुर्गा जान पाएगी रावत के खतरनाक इरादों के बारे में, और क्या गुड्डन अपने अंदाज में साबित कर पाएगी अक्षत की बेगुनाही और देगी रावत के इरादों को मात? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। क्या एक्टिंग की तुमने? थोड़ी बहुत मार खा के समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए, बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। हमारे घर में हमारी बहन की जिंदगी का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती है। तब से वो मेरे भाई की पत्नी है, तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। आज कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करनी है। रोक! आप इसकी बॉडी का सारा खून निकाल दो और सिया की बॉडी में आप मेरा खून डालें। तो आप बंद करते हैं ये तमाशा। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर रही हूँ। त्रिपाठी परिवार की समाज में इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। दादी, शादी के बाद क्या एक लड़की नौकरी नहीं कर सकती? नौकरी? वेदांत, इसने तुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया? आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे, तो जाहिर सी बात बनती है जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी। ये तो कोई ड्रग्स है। ब्यूटी और पारो ने मिलकर चली ये गहरी चाल शांतनु के खिलाफ। क्या स्मिता बचा पाएगी शांतनु को इस साजिश से? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।